नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के उन प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराने शहर की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे हड़प्पा शहर। आपको विशेष रूप से याद रखना है हड़प्पा जो है साथियों, ये प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, आपको याद रखना है। और ये रावी नदी के किनारे स्थित है साथियों, याद रखिएगा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ में आपको याद रखना है इसकी खोज जो है दयाराम शाहिनी द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दयाराम शाहिनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। वर्ष आप जरूर याद रखेंगे 1921 में, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन से बनने वाले 1 से 2 क्वेश्चन जरूर होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के पत्तन बंदरगाह कौन सा था साथियों? आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर है ना, पत्तन नगर की बात कर रहे हैं, कौन सा था? तो आपको लोथल आपको याद रखना। पत्तन नगर का मतलब यहाँ पर बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा बंदरगाह था साथियों? लोथल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं अंग्रेज थे, ये ए.ओ. ह्यूम का नाम आपको याद रखना है। विशेष रूप से आपको याद रखना है 1885 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज थे साथियों, आपको याद रखना है, अंग्रेज अधिकारी थे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, और स्थापना मुंबई विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी ने जो प्रथम जो उपदेश दिया था साथियों, आपको याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार अटेंड करते हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा आप। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? दोस्तों आपको याद रखना है यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, यजुर्वेद की जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां की बात कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, जिसका नाम था हीनयान तथा महायान? तो कनिष्क की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी की बात कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक, आपको याद रखना है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन संगीति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप पाटलिपुत्र आप याद रखेंगे, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक, है ना, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी साथियों? तो ऋग्वैदिक समाज जो हुआ करता था प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुल या परिवार बोला जाता था दोस्तों, है ना, सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल बोला जाता था। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल की बात कर रहे हैं, है ना, चोल शासक जो हुआ करते थे उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी दोस्तों।
वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे साथियों? तो आपको याद रखना चेतन, है ना, ये क्या थे साथियों? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं। औरंगज़ेब को ही जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगज़ेब को दोस्तों। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शहीद आजम विशेष रूप से आपको याद रखना है, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह, आपको याद होगा, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी और भगत सिंह को शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको याद रखना है जो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों, सैयद अहमद थे दोस्तों। क्लियर है? सैयद अहमद जी का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों। आपको याद रखना है, कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों भगवान नटराज, यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर, है ना, प्रसिद्ध मंदिर किसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है विशेष रूप से कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चिदम्बरम की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, स्थान का नाम आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना पाली भाषा की बात कर रहे हैं, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, है ना, इल्तुतमिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती जो पुस्तक है वो गणित से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं चीनी यात्री हैंसान, चीनी यात्री हैंसान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन के समय में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में, आपको नोट डाउन जरूर करना है, IMP लगाइएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU की बात कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? बहुत चर्चा में रहने वाला विश्वविद्यालय है और आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी BHU विश्वविद्यालय की। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी का नाम आप याद रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, है ना, मोहम्मद गौरी के समय जो सिक्के चला करते थे दोस्तों उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप IMP लगाइएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र की बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। देखिए इंडिया हाउस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप IMP लगाइएगा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी और ये इंडिया हाउस कहाँ पर है? विशेष रूप से लंदन में, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो आपको याद रखना समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त विशेष रूप से इनको कविराज भी कहा जाता था, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है ना? तो आपको याद रखना है विशेष रूप से अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया है ना, कहा था किसने? बदायूं, बदायूं का नाम याद रखेंगे आप, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, है ना। आदि श्री शंकराचार्य जी जो थे दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे आपके कौन? शंकराचार्य, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय आप याद रखेंगे। वहीं हम बात करें भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क की बात कर रहे हैं, कनिष्क आप याद रखेंगे।
गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से जो जाना जाता था सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं ना। वही हम बात करें कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों की यहाँ पर नींव पड़ गई थी दोस्तों, अंग्रेजी शासन की। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है चौथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है जैन धर्म की। तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो महावीर स्वामी जी का नाम याद रखेंगे दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप IMP लगाइएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन की बात कर रहे हैं ना। इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, पहले नंबर आपको याद रखना है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है ना, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा दोस्तों। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी चर्चा में रहने वाला स्थान है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? बाबरनामा बाबर ने लिखी है, आपको याद रखना है, आत्मकथा है बाबर की। वहीं अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने की है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है, विशेष रूप से ये भी याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर 1919, अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, आप याद रखेंगे 1875 में साथियों। क्लियर है। वहीं हम बात करें कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज़ का सबसे पहले आविष्कार की हम बात कर रहे हैं तो चीन इसमें प्रथम स्थान है, आपको याद रखना। पहली बार अगर कागज़ का आविष्कार हुआ था तो वह चीन में हुआ था दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास का नाम आप याद रखेंगे, तानसेन के गुरु के रूप में जाने जाते थे दोस्तों। क्लियर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।